बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जब एक मुल्क की फ़ौज बैक वक्त दो मआज़ों पर मसरूफ़ हो तो समझ लीजिए या तो वो दिफा में मसरूफ़ है या फिर वो किसी परेशानी में है। भारत का मशरक़ में म्यांमार और मगरब में पाकिस्तान के साथ बैक वक्त तसादुम क्या पैगाम दे रहा है, आज के इस वीलॉग में जानेंगे। तो आज का ये वीलॉग में एग्जैक्टली भारत की दो सरहदों के ऊपर जो टेंशन्स हैं, पहले पाकिस्तान के साथ और अब म्यांमार के साथ, अब इन दोनों टेंशन्स का आप टाइमिंग अगर हम इसका जायज़ा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो पहला सपना था, जो चिकनाचूर हुआ पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त की सूरत में, वो एग्जैक्ट बिहार के इलेक्शन जो नवंबर में प्लान्ड हैं, जो चुनाव है बिहार के अंदर, उससे पहले कोशिश की गई लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ और वो बाउंस बैक कर गया। अब जब देखा नरेंद्र मोदी साहब ने कि यहाँ पर तो ये काम नहीं चला, तो अब उन्होंने दोबारा एक नया शोशा छोड़ा है और अब वो म्यांमार की सरहद के ऊपर जो है वो ड्रोन्स हमले करने लग गए हैं। तो आज के इस वीलॉग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी की ये जो स्ट्रेटजी है कि जब भी चुनाव करीब आता है तो वो पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के लिए, जनता में अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें आखिर क्यों करते हैं। तो सबसे पहले म्यांमार का एक तारुफ, जो वैसे इंसिडेंट है, पहले वो मैं बता देता हूँ और फिर उसका तारुफ भी कराता हूँ कि ये म्यांमार है क्या चीज़। ये हालिया वाक़े की तफसील है जो 13 जुलाई को पेश आया है। एलिजिडली ये ड्रोन्स हमले किए गए हैं इंडियन फोर्सेस की जानिब से, और किस के ऊपर किए गए हैं। ये एक दहशतगर्द तंजीम है जिसे आतंकवाद वहाँ पर कहा जाता है, ULFA। इसके ऊपर ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और तकरीबन 100 के से ज़ायद जो ड्रोन्स हैं वो फेंके गए हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। और जो दावा किया गया है वो ये है कि इसमें 3 अहम कमांडर जो हैं, नीन असाम, गनीश असाम और प्रदीप असाम, जो हैं ये 3 कमांडर्स थे ULFA के, जो इसमें मारे गए हैं। और ये हमला उस वक्त किया गया जब एक जनाजा जो था वो म्यांमार में हो रहा था। भारतीय फ़ौज का जो मौक़िफ़ अभी तक सामने आया है, उन्होंने इन 3 कमांडरों की हलाकत की तस्दीक तो की है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने इस पे कमेंट करने से गुरेज़ किया है। अब देखते हैं कि म्यांमार है कहाँ पे और ये कौन सा मुल्क है और यहाँ पर भारत की क्या दिलचस्पी क्या है और वहाँ पर उनके इंटरेस्ट क्या हैं, या इसको भारत जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी की एक आदत है कि हर चुनाव से पहले वो इस तरह का एक ड्रामा करते हैं। तो म्यांमार जो था, इसे पहले बर्मा कहते थे, जनूब मशरकी एशिया का एक मुल्क है। इसकी सरहदें भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस से मिलती हैं। भारत के साथ सरहदी ताल्लुक जो है म्यांमार की, भारत जो है जो म्यांमार के साथ इसका एक सरहदी जो रिलेशन है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर एक लंबी सरहद है इसके साथ। ये सरहद भारत की 4 शुमाल मशरकी रियासतों आसाम, मणिपुर और 2 रियासतें और हैं, उनसे ये जुड़ा हुआ है। और सरहदी इलाके की जो नोयत है उसमें भी बात कर लेते हैं। ये इलाके ज़्यादातर पहाड़ी, जंगलाती और दुश्वार गुजार हैं, जहाँ हुकूमती कंट्रोल कमज़ोर है। और यही वजह है कि यहाँ बागी तंजीमें या अलहदगी पसंद तंजीमें इन इलाकों में पनाह लेती हैं। अगर मैं समझाने के लिए आपको कहूँ तो ये एग्जैक्टली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इलाके हैं, वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान या शुमाली वज़ीरिस्तान, जहाँ पर एलिजिडली जो हमेशा एक दावा किया जाता रहा है पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की जानिब से कि यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मिलिटेंट हाइड आउट्स हैं, या जब पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का वॉर ऑन टेरर में एलाय था 2001 के बाद, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि यहाँ पर एलिजिडली जो अलकायदा के जो मिलिटेंट्स थे वो यहाँ पर पनाह गाँव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जोग्राफियाई तौर पर ये जगह तंग हैं और पहाड़ी इलाके हैं, रगड माउंटेन्स हैं यहाँ पर, उस वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में थोड़े नाकाम रहते हैं। तो भारत म्यांमार में मुलव्वस आखिर क्यों है? बागी तंजीमों की पनाहगाहें हैं जो इंडिया का क्लेम है। भारत के शुमाल मशरक़ में कई अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स हैं, वो यहाँ पर सरगर्म हैं, जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ULFA, ये एक तंजीम है। इसके बाद नागा शोरश पसंद ग्रुप एक वहाँ पे है। फिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, PLA। हमारे यहाँ एक BLA है जो भारत के
पैसों पर पलती बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये ग्रोह अक्सर म्यांमार के अंदर छुप जाते हैं जहाँ उन्हें महफूज पनाहगाहें मिलती हैं। तो इस वजह से भारत का ये क्लेम है कि वो यहाँ पर ये वाले अटैक्स जो अभी उसने ड्रोन अटैक्स किए हैं वो इस तनाजुर में किए हैं। अच्छा, अब 2019 में भी म्यांमार के साथ मिलकर एक ऑपरेशन सनराइज़ किया गया था इंडिया की तरफ से, जिसका मकसद इन बागियों के कैंप्स को तबाह करना था। भारत चाहता है कि इन ग्रोहों को म्यांमार में भी महफूज मुकाम ना मिले और उनका वहाँ से खात्मा हो जाए। अच्छा, अब भारत का मौक़िफ़ है कि अगर बागी तंजीमें सरहद पार से हमले करती हैं तो भारत को हक़ हासिल है कि वो दिफाई इक़दाम, अपने डिफेंस मेजर्स जो हैं वो ले और इनका खात्मा करे। इसलिए एलिजिडली मुबैना तौर पर भारत ने ड्रोन और मिसाइल हमलों का इस्तेमाल किया ताकि फ़ौजी मुदाखलत के बगैर अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। अब आप भारत की इस स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पाकिस्तान के साथ जो स्क्रिमिशेस हुई और अब जो म्यांमार के ऊपर इन्होंने ड्रोन अटैक्स, ये वही इजरायली मेड जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। अब सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है जिसकी तरफ हम अभी आते हैं? असल तकलीफ़ ये है कि भारत का ये ख्याल है कि यहाँ पर चीन का असर रसूख है म्यांमार के अंदर, और ऑब्वियसली ये असर रसूख तो वहाँ पर है क्योंकि उसकी सरहद भी यहाँ पर मिलती है। और उस चीनी असर को कम करने के लिए भारत का ये ख्याल है कि ये जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर जो ऑपरेटिव हैं, उनको शायद चाइना की पुष्टपनाही हासिल हो। अब पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी का जो आप मयार है उसको चेक करें, और जिस तरफ चाइना है, चाइना का जो बॉर्डर है और म्यांमार के अंदर जो एक्टिविटी इस वक्त इंडियन फोर्सेस कर रही हैं, उनका आप कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। वहाँ पर उनका ये ख्याल है कि यहाँ पर चाइना की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो इसलिए बजाय फोर्सेस की कॉन्फ्लिक्ट के आपने ड्रोन्स के ज़रिए इन जो टेरिटोरियल जो पार्ट्स थे जहाँ पर एलिजिडली ये मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है। अच्छा, और इसमें अब हम ये देख लेते हैं कि चीन का जो असर रसूख है वो भारत को क्यों किसी भी तरह से नहीं सुखा रहा। चीन खित्ते में भारत को 3 तरफ से दबाव में लाना चाहता है। अब ये चाइना की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। लद्दाख के मार्च पर अब बरह रास्त टकराओ, आप इससे पहले भी खबरें हम देख चुके हैं। लद्दाख के जो रीजन है उसके अंदर हम इंडियन फोर्सेस का और चाइनीज़ फोर्सेस का टकराव 2019 में गालबन ये हुआ था। म्यांमार में फिर बागियों के मदद के ज़रिए मशरक़ में गैर यकीनी सूरत हाल जो है पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है। ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब रख कर मगरब में कशीदगी, बेसिकली ये वो नुक्ता है कि यानी इस रीजन में भी अगर आप मिलिटेंट्स के साथ अंगेज हैं और फिर आप ये एक दुनिया को ये तासर दे सकते हैं कि चाइना जो है वो भी भारत के साथ इस तरह की जो बॉर्डर स्क्रिमिशेस हैं या बॉर्डर की जो टेंशन्स हैं और उन मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है। अब आप इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो जब भी कोई इस तरह का टाइम आता है जिसमें आप कह लें कि अभी जिस तरह पाकिस्तान के साथ एक एपिसोड हुई, लेकिन उस एपिसोड में पाकिस्तान से इंडिया को जिस तरह आपने देखा जो फेंटी पड़ी है, उसके बाद अब जवाज़ कोई नहीं रह गया था और इंडिया ये चाह रहा था कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान करे। उसको प्रॉम्प्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि आए रोज़ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो ये पेड एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही है, और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस नोटोरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेंट्स की, इसको भारतीय फंडिंग के सबूत भी फराहम कर दिए गए हैं। और इंटरनेशनली भी अब जब ये पाकिस्तान और भारत के बीच में एक क्लैश हुआ और दोनों मुल्क के डेलीगेशंस जब गए तो पाकिस्तान की डेलीगेशन ने दुनिया के सामने ये एविडेंस रखे हैं और दुनिया को ये पता चल चुका है, और यही वजह है कि सफारती सतह पर डिप्लोमेटिकली भारत जो है वो दुनिया में बुरी तरह नाकाम हुआ है। अब इस सारे आप पूरे इस सिनेरियो को देखते हैं तो आपको ये समझ आ जाती है कि नरेंद्र मोदी साहब जिनकी अब दिन गिने जा चुके हैं और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और लग ये रहा है कि उनकी हुकूमत का बहुत जल्द ख़ात्मा होने लगा है। उससे पहले अब जो बिहार के इलेक्शंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि नवंबर में शायद वो एक्सपेक्टेड हैं, अब उससे पहले अब उनको और कोई जगह तो मिल नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर भी वो दहशतगर्द कार्रवाइयों को तेज़ कर रहे हैं, मिलिटेंट्स को पैसे दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अटैक्स हों सिविलियंस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, ताकि एक जवाज़ बनाए पाकिस्तान और पाकिस्तान पहल करे
और हम फिर ये दुनिया को सामने ये पॉइंट रख सकें कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर चढ़ाई की है तो उसके जवाब में हम ये अब हमला करने जा रहे हैं। इंडिया हमला करने की तैयारी करके बैठा हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमला करने के लिए अब ट्रंप को भी राज़ी करना है, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ट्रंप भारत से बिल्कुल नाला हैं, नाराज़ हैं और पाकिस्तान के साथ वो अपने संबंध जो हैं वो बढ़ाने के चक्कर में हैं। इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की ये जो चाल है, जो उन्होंने इस वक्त दूसरी तरफ म्यांमार के बॉर्डर पर ये हरकत करके कोशिश की है, ये भी फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है। और पाकिस्तान के साथ अगर किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, आसिम मुनीर साहब, वो बहुत वाज़ेह और दो टोक तौर पर ये कह चुके हैं कि अब अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका जवाब जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा और भारत को एक दफ़ा फिर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को बेहतर ये है कि जो आवाज़ें इंडिया से अब उठ रही हैं कि उनको अपना इस्तीफ़ा पेश कर देना चाहिए और जो बीजेपी का एक इमेज था, जो शायद हमेशा इक़्तिदार में रहने वाला एक ख्वाब था, अब वो चिकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है।